शिव को गुरु मानने का और शिव का संदेश दूसरों तक पहुंचाने के पीछे हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री की इच्छा क्यों रही ऐसी, उनका उद्देश्य क्यों रहा ऐसा, आइए हम लोग इन बिंदुओं पे कुछ देर बात करते हैं। जब हम बात करते हैं शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि की, शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, तो पहले हम समझें शिव की शिष्यता क्या है। ये शिव की शिष्यता, किसी भी गुरु का जब कोई शिष्य बनता है तो वो उस गुरु का शिष्य कहलाता है। कोई शिव का शिष्य बनेगा तो शिव की शिष्यता यह कहलाएगी, शिव का शिष्य कहलाएगा। और गुरु और शिष्य दोनों का थर्मामीटर दुनिया देखती है, सिर्फ शिष्य को नहीं देखती, शिष्य को देखकर गुरु को देखती है। हमको आपको देखकर कोई शिव को देखता है, तो सिर्फ वो हमको आपको नहीं देख रहा, वो शिव को देख रहा है। माध्यम हम और आप हैं। इसकी पृष्ठभूमि यानी ये जो इस काल खंड में शिव के शिष्यता हमारे सामने दिख रही है, ये आज दिख रही है, लेकिन इसके देखने से पहले की जो भूमिका है, जो पृष्ठभूमि है, वो किन घटनाओं से होकर गुजरी है और किस तरह के उतार चढ़ाव अनमिल आखर जैसे जीवन को लेकर साहब ने इस शिव शिष्यता का प्रकटीकरण इस विश्व में किया है। हम किसी मानव तन की जब बात करते हैं तो बात उनके जन्म से शुरू करते हैं। इस कालखंड के शिव के शिष्य साहब श्री का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को सिवान जिले के अमलोरी नामक ग्राम में हुआ। जन्म हुआ और शाम में दीपावली मनाई गई, दिए रोशन हुए, घर घर में दिए रोशन हुए। अनजाने तरीके से ही लोगों ने उस दिव्यात्मा का स्वागत किया जिसको अभी तक लोग जान नहीं रहे थे। कालांतर में आने वाले समय में जानने वाले थे, उस समय जान नहीं रहे थे। लेकिन दिए तो जले, शुभ प्रकाश तो फैला, चिन्मय प्रकाश के साथ साथ जगत का प्रकाश भी फैला। चिन्मय प्रकाश कहते हैं ईश्वर के ज्ञान को, जो शुभ्र है, जो पावन है और जो सिर्फ शुभता ही देता है। उसके साथ साथ जगत की रोशनी भी फैली। साहब श्री का जन्म आगे जब हुआ और उसके बाद उनका जीवन बढ़ा है, अनेक घटनाएं उनके जीवन में घटनी शुरू हुई जो अलौकिक थी, जो दिव्य थी, लेकिन इन आंखों से उस समय लोग समझ नहीं सके कि कौन है ये। बचपन में 12 वर्ष की आयु के बाद उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलनी शुरू हो गई। दिशा बदलनी पहले शुरू हुई, दशा बाद में बदली। दिशा क्या बदली, इस घटना को हम आप सब जानते हैं कि एक शिक्षक आए जिन्होंने खरीका फेंका, सांप में बदला, सांप फिर से खरीका बना और साहब का मन चमत्कार सीखने की दुनिया में चल पड़ा। आने वाले अगले कुछ वर्ष लगातार साहब के शमशान साधना में, कब्रिस्तान साधना में बीते। कुल कुंडलनी योग की जो अवधारणा जगत में चल रही थी, साहब ने उसको ऐसे साधा था जिसके कारण, जिसको दुनिया कहती है कि सिद्धियां प्राप्त है। एक बार मैंने खुद उनसे पूछा था, यहाँ गुरु भाई कन्हैया जी उपस्थित हैं, सिलीगुड़ी में एक संगोष्ठी हो रही थी। अभी हम पृष्ठभूमि की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं भी उसी में आ जाती हैं। सिलीगुड़ी में आज से बहुत वर्ष पहले एक संगोष्ठी वहाँ के इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुई। वहाँ से हम लोग को साहब के साथ जाना था। आगे एक जगह है दार्जिलिंग में, जोरपोखरी। उसमें उस यात्रा में कुछ गुरु भाई भी शामिल थे। मुझको लगता है कि पूर्णिया से आशीष जी लोग भी थे, मोनू बाबू भी थे,
तुरंत उनकी शादी हुई थी, निहारिका भी थी। और उस संगोष्ठी में हम लोग बैठे हैं, देवाशीष मामा भी थे उस समय, सारे लोग, बहुत सारे लोग हम लोग गए थे। और वहीं से हम लोग को दार्जिलिंग जाना था। वहाँ बैठे बैठे जो घटनाएं मेरे जीवन में ऐसी हुई हैं जिसको अलौकिक दुनिया कहती है, अलौकिक शब्द भी कभी कभी छोटा पड़ता है। वहाँ पे साहब जब चर्चा के लिए गए मंच पे, साहब के चर्चा में जाते ही अब बाकी लोग नीचे कुर्सियों पे बैठे हैं, सामने स्टेडियम की सीढ़ियां बनी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं, बड़ा हॉल है, 5000 लोग उसमें बैठ सकते हैं। ऊपर छत पे लोहे की बल्लियां लगी हुई हैं, विशाल इंडोर स्टेडियम है तो लोहे की मोटी मोटी बल्लियां लगी हुई हैं। और साहब जब चर्चा के लिए गए तो साहब के साथ मंडल सर और मैं दोनों साथ गए मंच पे। एक तरफ मंडल सर बैठे, एक तरफ मैं बैठी। साहब चर्चा कर रहे हैं महादेव की, और पूरा वातावरण लगता है जैसे कि एक गनगनाहट से भरा हुआ है, गन गन जैसे कुछ हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऐसा है। लोग तो हर जगह वैसे ही रहते हैं, गुरु भाई गुरुबान ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक मेरी नजर छत के तरफ गई। जैसे साहब चर्चा कर रहे हैं, हम तो बैठे हैं, पानी का गिलास लेके बैठे हैं, छत के तरफ गई। लोहे की जो बल्ली है उस पे एक जैसे ट्यूब जलता है, तो ट्यूब जो दुधिया रोशनी जिसमें रहती है, उस तरह से एक सांप की आकृति, सफेद दुधिया रोशनी से भरी हुई एक सांप की आकृति उस लोहे के बल्ली पे यहीं से दिख रही है, इधर से दिख रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। पहले मुझको लगा कि मेरी आंखों का भ्रम है, शायद ये है भी कि नहीं है, आंखों का भ्रम लगा। लेकिन फिर गौर से देखा तो दिख रहा है, साहब की चर्चा भी चल रही है। चर्चा समाप्त हो गई और हम लोग फिर मंच से नीचे साहब के साथ आए, लौटकर होटल में आए। उस दिन सिलीगुड़ी में ही रुकना था और उसके अगले दिन जाना था दार्जिलिंग, जोरपोखरी। अब वहां शाम में इस बात पे चर्चा होने लगी कि आज की संगोष्ठी कैसी रही, क्या साहब ने कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा। देखिए कितनी बड़ी बात जो साहब वरेण्य गुरु भ्राता से हमको आपको सीखनी है कि उनको हमेशा इस बात का भय रहा। प्रेम में कहते हैं गहरे प्रेम में भय होता है, गहरा प्रेम भय पैदा करता है, छोटी छोटी बातों से भी, कि कहीं मुझसे वो छूट न जाए। साहब को हमेशा इस बात का भय रहता कि मैं जो बोलता हूँ कहीं गलत तो नहीं बोल दिया, कहीं मेरी बात से कोई टूट तो नहीं जाएगा, कोई छूट तो नहीं जाएगा। तो चर्चा, हर चर्चा के बाद जब हम लोग बैठते तो साहब ये बात जरूर पूछते, मंडल सर आज मैंने गलत तो कुछ नहीं कहा ना, ज्यादा क्लास तो नहीं न ले लिए, मतलब सब टूटेगा नहीं ना, संभला रहेगा ना। ये बातें वो बार बार हर संगोष्ठी या कार्यक्रम के बाद जरूर पूछते।